जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10 के भौतिक विज्ञान का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। मैंने इससे पहले भौतिक का चैप्टर 1 यानी कि प्रकाश का परावर्तन मैंने पढ़ा चुका है ना। प्रकाश का परावर्तन पढ़ा दिए हैं। अगर प्रकाश का परावर्तन यह फर्स्ट चैप्टर भौतिक का है, अगर आप नहीं देखे हैं तो फर्स्ट चैप्टर ज़रूर देखें। आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 2 यानी कि प्रकाश का अपवर्तन, है ना। तो इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का जानकारी आपको मिलते रहे। चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अपवर्तन का अर्थ होता है, पहले हम समझ लेते हैं कि अपवर्तन का अर्थ क्या होता है। यानी कि यह कोई एक माध्यम हो गया, है ना, और यहाँ से जब प्रकाश आती है तो आने के बाद यह जब दूसरे माध्यम में जाती है तो अपनी दिशा क्या कर लेती है, तो चेंज कर लेती है, बदल लेती है। इसी को बोलते हैं अपवर्तन। तो ये मैंने लिखा है, उसको पढ़ते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, है ना, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से, यानी पहले वाला जो पथ होता है, रास्ता होता है, उनसे विचलित हो जाती है और इसी विचलित होने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर माध्यम है, जैसे कि मैंने नीचे बताया है। देखते यहाँ पर समझिए ध्यान से, यहाँ पर क्या बताया गया है, फिगर के हिसाब से समझिएगा कि यहाँ पर दिया गया है एक माध्यम, है ना, ये है, ये लाइन दिया गया है और यहाँ पर ये हो गया आपका विरल माध्यम और ये हो गया सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो देखिएगा ध्यान से बच्चे कि यह प्रकाश की जो किरण है यह आ रही थी, जैसी यह इस माध्यम से इसके अंदर गई तो यह अपनी दिशा, इसको जाना चाहिए था ऐसे, इसको जाना चाहिए था ऐसे, जाना चाहिए था, और ये इधर आकर के मुड़ गई। ठीक है, तो यही होता है अपवर्तन। जो प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है और वह अपनी दिशा बदल लेती है, यही क्या कहलाता है, तो अपवर्तन कहलाता है। और इसको हम लोग जो सीधा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या बोला जाता है, अभिलंब बोला जाता है। आगे देखते हैं एक एक करके, इसी को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला है क्वेश्चन कि इसमें कि अपवर्तक सतह किसे कहते हैं। अपवर्तक सतह होता क्या है। तो जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर के अपनी ही माध्यम में लौट जाती है उस सतह को ही अपवर्तक सतह कहते हैं। यानी कि जिस सतह पर प्रकाश की किरणें, है ना, कोई सतह हो गया, प्रकाश की किरण जिस पथ पर आती है और उसी सतह में क्या होते हैं, लौट जाती है, इसी को बोलते हैं प्रकाश का सतह, अपवर्तक सतह कहा जाता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन बताता है कि आपतित किरण किसे कहते हैं। यानी कि आपतित मतलब क्या होता है, तो आने वाली किरण, यानी कि इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है, तो अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को, अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। यानी कि किसी सतह पर जैसी किरण आती है तो यही किरण जो कहलाती है इंसिडेंट, क्या कहलाती है, तो है ना, इंसिडेंट कहलाती है, इंसिडेंट रे कहलाती है ना। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है वह है क्वेश्चन कि अपवर्तित किरण, पहले मैंने उससे इंसिडेंट समझ लिया, आप समझते हैं कि अपवर्तित किरण किसे कहते हैं। तो अपवर्तित किरण यानी कि अपवर्तन सतह से टकरा करके जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। आइए हम समझते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं फिगर के हिसाब से। मैंने यहाँ पर बताया है आपको कि ये देखिएगा ध्यान से, यह जो हो गया माध्यम को बांटने वाली सतह हो गया और ऊपर वाला हो गया ये विरल माध्यम हो गया और ये क्या हो गया, तो सघन माध्यम हो गया, है ना। ये अपवर्तक सतह हो गया, है ना, और ये हो गया कि आपतित किरण, ये क्या हो गया, तो आपतित किरण। तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और दूसरे माध्यम में जाने के बाद जो अपनी दिशा बदल लेती है वह क्या कहलाती है, तो अपवर्तित किरण कहलाती है। और इसके बीच में सीधा सीधा डाला किया है, यह क्या कहलाता है, तो ये होता है आपका अभिलंब होता है। और यह क्या होता है, तो आपतन कोण, ये क्या होता है, तो आपतन कोण, ये क्या होता है, तो अपवर्तन कोण हो गया। ठीक है, आइए हम समझते हैं आगे, फिर से आप देख लेते हैं, इसका डिफिनीशन को हम देख लेते हैं कि अपवर्तित किरण किसे कहते हैं। तो अपवर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को क्या कहा जाता है, तो अपवर्तित किरण कहते हैं।
अगला है कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं। तो आपतन बिंदु क्या होता है, यानी कि यहाँ पर मैंने इस तरीके से किया है ना, और यहाँ पर जो आ रहा था तो इस जिस बिंदु पर, यानी कि जो अपवर्तक सतह जिस बिंदु पर आपतित होती है ना, आती है ना, इसी बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन बिंदु कहते हैं। तो अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि अभिलंब किसे कहते हैं। तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब जस्ट मैंने बताया कि एकदम सीधा आपतन बिंदु पर है ना, इस तरीके से था, और सीधा आपतन बिंदु पर जो ही लंब डाला गया था इसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग अभिलंब कहते हैं। अगला है कि आपतन कोण, तो उसी के साथ जो बनता है वो क्या कहलाता है, आपतन कोण, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। अगला है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अपवर्तन कोण किसे कहते हैं। तो अपवर्तन किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, तो अपवर्तन कोण कहते हैं। अगला है कि पारदर्शी माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। ये सब शॉर्ट सब है, ये सब याद कर लीजिए, फिगर के हिसाब से समझना पड़ता है। पारदर्शी माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ बताया गया कि पारदर्शी माध्यम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पहला जो है वह विरल माध्यम है और अगला जो है वह है सघन माध्यम है। तो ये दोनों को समझते हैं कि विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है। अब फिगर के हिसाब से इसको समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं समझाता हूँ, पहले आपको इसका डिफिनीशन समझ लेना है ना, फिर उसके बाद फिगर के हिसाब से आपको समझाया जाएगा कि विरल माध्यम किसे कहते हैं। तो विरल माध्यम क्या होता है, तो माध्यम जो होता है, यानी कि माध्यम आप समझ सकते हैं जिसके द्वारा हम किसी भी है ना ट्रांसपोर्ट को लेकर के जाते हैं ना, वो माध्यम होता है। तो जिस माध्यम से प्रकाश की चाल है ना, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है ना, याद कीजिएगा, जैसी विरल है तो विरल मतलब क्या, अधिक, यानी प्रकाश की चाल अधिक होती है, उस माध्यम को है ना विरल माध्यम कहते हैं। और सघन माध्यम क्या होता है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है, क्या होती है, कम होती है, उसे क्या बोलते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। यानी कि अगर लाइट ईयर यानी कि कम हो गया, क्या हो गया, कम हो गया, तो सघन कहलाएगा। अगर ज़्यादा हो गया है ना, अगर क्या हो गया, तो ज़्यादा हो गया जिस माध्यम प्रकाश की चाल, वो क्या कहलाएगा, तो विरल कहलाएगा। आगे देखते हैं कि किसमें कौन विरल होता है और कौन सा माध्यम सघन होता है, वह उसकी प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। तो हवा में प्रकाश की चाल देखते हैं कि हवा में जो प्रकाश की चाल जो होती है वो कितनी होती है। तो उसका हवा में प्रकाश चाल होती है, वो होता है 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं। और जल में प्रकाश चाल कितना होते हैं, तो 2 है ना 25 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी हम कह सकते हैं कि 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना, और 2.25 गुने 10⁸ मीटर है ना पर सेकेंड होता है। तो दोनों में प्रकाश चाल किसके हो गए, मैंने अभी जस्ट बताया है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है वह माध्यम क्या कहलाता है, तो विरल कहलाएगा। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगा वह क्या कहलाएगा, तो सघन कहलाएगा। आप यहाँ बता सकते हैं कि हवा में प्रकाश चाल हो गया 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया, और जल में क्या हो गया 2.25 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। तो किसका स्पीड ज़्यादा हुआ, तो कहेंगे हम कि जल, हवा का। किसका हो गया, तो हवा का। तो यहाँ पर हवा क्या हो जाएगा, तो विरल माध्यम हो जाएगा, और जल क्या हो जाएगा, तो सघन माध्यम हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल दिया गया है कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है और कांच में प्रकाश चाल कितनी होती है। ठीक है, और आपसे पूछे कि हवा में और कांच में दोनों में सघन और विरल कौन होता है, तो आपको दोनों में देखना पड़ेगा कि हवा में प्रकाश चाल कितनी होती है और कांच में कितनी होती है। ठीक है, तो हवा में कितनी होती है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और कांच में कितनी होती है, तो वो होता है 2 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। हम कह सकते हैं कि हवा में जो है वह प्रकाश की चाल अधिक हो गई, इसलिए जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है वह विरल माध्यम कहलाता है, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होते हैं वह सघन माध्यम कहलाता है। तो यहाँ कह सकते हैं हवा जो होगा वह विरल माध्यम होगा और कांच जो होगा वह सघन माध्यम होगा। तो हमेशा दो माध्यमों के बीच तुलना किया जाता है कि कौन सा माध्यम सघन होगा और कौन सा माध्यम विरल होगा। हम सिर्फ यहाँ पर सिर्फ हवा दे दे तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वह माध्यम सघन होगा या विरल होगा, अर्थात वह सघन भी हो सकता है या विरल भी हो सकता है। अगला देखते हैं,
अगला क्वेश्चन तब देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, जैसे इसको समझने के पहले फिगर को हम समझ लेते हैं। फिगर में क्या बताया देखिएगा ध्यान से कि यह जो है यहाँ पर बताया गया है कि यह एक सतह है ना, ये क्या है तो सतह है, यानी कि माध्यम को बांटने वाला अपवर्तक सतह ये, ठीक है। ये क्या है, ये जो किरण जो आती है, ये किरण जो यहाँ से यहाँ तक आती है, इस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं तो आपतित किरण। देखिए आने वाले किरण क्या बोलते हैं तो आपतित किरण कहते हैं। और यहाँ से क्या हो गया, रिफ्लेक्स हो गया, इसलिए क्या बोलते हैं इसको अपवर्तित किरण। यहाँ से जो एंगल ये होगा, ये आई होगा, जो अपवर्तन कोण कहलाता है। अपतन कोण ये क्या कहलाता है तो अपवर्तन कोण कहलाता है। ऊपर वाला माध्यम सघन, नीचे वाला माध्यम क्या हो गया तो विरल, और ये आपको कहलाया क्या तो अभिलंब। ये क्या हो गया तो अभिलंब। आइए देखते हैं ध्यान से, आगे देखते हैं। अगला क्या बताता है कि जब प्रकाश की किरण, देखिए ध्यान से, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर दूर हटती है। अब देखिए ध्यान से, इसी फिगर में समझिएगा, है ना, कि जब प्रकाश की किरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये क्या हो गया आपका सघन माध्यम, ये क्या हो गया तो विरल माध्यम हो गया, ठीक है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जब विरल माध्यम प्रवेश करती है तो ये आपको क्या दिखाया गया अभिलंब, ठीक है। वह अभिलंब से या अपवर्तित किरण जो है कहाँ भागते हैं तो दूर भाग जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करते हैं तो वह अभिलंब से कहाँ भागते हैं तो दूर भाग जाते हैं। जस्ट इसी का उल्टा होता है ना। उल्टा क्या होता है तो माध्यम को उल्टा किया जाता है क्या, जब प्रकाश की किरण, है ना, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, कौन सा माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अब देखिए ध्यान से, मतलब याद कीजिएगा कि अगर विरल माध्यम होगा, पहले ऊपर विरल होगा, है ना, ऊपर क्या होगा तो विरल होगा और नीचे क्या होगा तो सघन होगा, ठीक है। अब विरल किसे कहते हैं तुरंत पढ़े हैं, इससे पहले, जिसमें प्रकाश चल अधिक होता है वो क्या कहलाता है तो विरल, और जिसमें कम होता है क्या कहलाता है तो सघन। यानी कि विरल से अगर सघन में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर क्या हो जाता है मुड़ जाता है, या सघन से विरल की ओर गति करता है तो अभिलंब से दूर भाग जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि अधिक चाल वाला कम चाल की ओर आएगा तो क्या करेगा अभिलंब की ओर सट जाएगा, या कम चाल वाला अधिक चाल की ओर जाएगा तो अभिलंब से दूर भाग जाएगा, ठीक है। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखा है। आइए फिगर के हिसाब से समझते हैं। फिगर में यहाँ बताया गया है कि यह एक अपवर्तित, है ना, क्या सतह है, देखिएगा ध्यान से, अपवर्तित सतह है। और ये क्या है तो, है ना, आपतित किरण है, क्या है यह एक आपतित किरण है। और यहाँ पे क्या ये अभिलंब डाला गया है, और ये आप जानते हैं कौन होगा, है ना, आयापतन कोण या अपवर्तन कोण हो गया। यानी कि ऊपर सघन माध्यम और नीचे क्या हो गया तो ये हो गया सघन माध्यम, ये क्या हो गया तो विरल माध्यम, ठीक है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, या इसी का उल्टा जब विरल से सघन की ओर आएगा तो अभिलंब से दूर भाग जाएगा। तो ये दो कंसेप्ट आप याद कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। फिर से मैं बताता हूँ, इसको बार बार बताऊंगा ताकि आपको याद रहे। देखिए ध्यान से, अगर विरल रहे, क्या रहे तो विरल, नीचे क्या रहे तो सघन रहे। अगर विरल से सघन की ओर आए तो हम समझ जाएंगे कि यह दूर भागेगा, कहाँ भागेगा अभिलंब से दूर भागेगा। अगर सघन से, कहाँ तो सघन से अगर विरल में प्रवेश करता है ना, तो कहाँ भागेगा अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, है ना, अभिलंब की ओर, है ना, यह मुड़ जाएगा, ठीक है। इतना याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के होने वाले, प्रकाश के अपवर्तन, है ना, प्रकाश के अपवर्तन होने का कारण क्या है, यानी कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसका कारण क्या है, रीजन क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो देखिए अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, बात सही है। माध्यम यहाँ पर दो पढ़े हैं, यानी कि अलग अलग माध्यम जो होते हैं उससे प्रकाश की चाल अलग हो जाते हैं। और हवा में देखते प्रकाश की चाल तो अलग हो जाते हैं, कांच में देखेंगे तो क्या होगा प्रकाश की चाल अलग हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हवा में देखेंगे तो क्या प्रकाश चाल अलग हो जाएंगे। यानी कि सब में प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होते हैं। तो आइए देखते हैं, आगे देखते हैं कि, चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से माध्यम में किसमें मतलब प्रकाश चाल कितना होती है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। मतलब हम देखते हैं यहाँ पर, इसको याद कीजिएगा आप लोग अच्छी तरीके से कि हवा में प्रकाश की चाल, देखिए एक एक करके पढ़ेंगे हम और याद भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्यों, यह मैट्रिक
जो बोर्ड में होता है एग्जाम, उसमें ये ऑब्जेक्टिव में है ना पूछता है। हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हाईलाइट हम करता हूँ, हवा में कितनी होती है? तो याद कीजिएगा 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद 2 में बताया गया है, 2 में देखिएगा ध्यान से, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो सेम टू सेम होती है, यानी कि 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, यानी कि निर्वात किसको कहते हैं? जहाँ पर हवा नहीं रहता है। ठीक है, जहाँ पर हवा नहीं रहता है उसको निर्वात कहते हैं, जहाँ पर हवा उसको हवाई तो कहते हैं। उसके बाद कांच में प्रकाश चाल कितनी होती है? तो 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। जल में कितना होता है? तो याद कीजिएगा 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो याद कीजिएगा हवा में होता है, हवा और निर्वात में, यानी कि हवा में और निर्वात में दोनों कितना होता है? तो सेम होता है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। कांच में कितना होता है? 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है ना। जल में कितना होता है? 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है ना। आगे देखते हैं हीरा में, आगे किस में देखते हैं तो कि हीरा में देखते हैं। हीरा में कितना होता है? तो हीरा में होता है, ध्यान दीजिएगा, हीरा प्रकाश चाल होता है 1 है ना, 1.25 होता है, 1.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। किसमें? तो हीरा में होता है। टोटल यहाँ पर 5 माध्यम बताया गया है जिसमें प्रकाश की चाल क्या होते हैं? तो भिन्न भिन्न होते हैं। चलिए आज का इतना ही है। अगले वीडियो में आप लोग को है ना प्रकाश का अगले वीडियो में आप लोग को है ना प्रकाश का अपवर्तन जो होता है, है ना वर्तन जो होता है, इसका हम लोग नियम को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन के नियम को पढ़े हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग अगले वीडियो में प्रकाश का वर्तन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह पार्ट 1 आपका वीडियो था और पार्ट 2 अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। जय हिंद।